नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वक्त ऐसा है कि सब अपने घरों में हैं और जहाँ पे लॉकडाउन खुला भी है वहाँ बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी से निकलें, क्योंकि इस टाइम इतनी ज़्यादा लूट-पाट हो रही है। कल मेरा भी मोबाइल किसी ने छीनने की कोशिश करी और उसके चक्कर में मेरे सब ये रैशेज़ वगैरह आ गए हैं, चोट लगी है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ अपने-अपने घर में सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर ना निकलें। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोगों ने जो हनुमान जी के बारे में एक पढ़ा है कि वो मृत संजीवनी लाए थे और उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई थी जब वो रावण के साथ युद्ध कर रहे थे और उसमें घायल हो गए थे। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है उसमें इसके पीछे कुछ और जो वो वृत्तांत दिया गया है वो अलग तरह का है थोड़ा सा। उसमें ये है कि जो रावण का पुत्र था इंद्रजीत, उसको ब्रह्मा जी से पूरी एक शक्ति प्राप्त थी। ब्रह्मास्त्र वगैरह तो उस पर बहुत सारे अस्त्र थे ही ब्रह्मा जी के दिए हुए, परंतु उसको एक शक्ति प्राप्त थी कि वो अदृश्य हो सकता था। और उस अपने अदृश्य होने की ताकत के बल पर वो जब युद्ध करने आता था तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ पे छुप के कहाँ पे खड़ा होके बाण मार रहा है। तभी तो आदमी प्रत्युत्तर देगा ना जब उसे सामने से कहीं से आता कुछ नजर आएगा। तो उस चक्कर में उसने ब्रह्मास्त्र का यूज़ किया अदृश्य होकर, और अपनी उस शक्ति से उसने राम लक्ष्मण और लाखों बानरों को बेहोश कर दिया, बाणों से अपने छिद्रित कर दिया। जब ये सब देखा जामवंत ने तो जामवंत ने हनुमान जी को बुलाया और उन्हें कहा कि ये इस तरह खेल खेल रहा है और इस जो सबकी जान है, जो जितने इतने वानर आदि सेना हमारी धरती पर पड़ गई है बाणों से, ये सब एक ही तुम ही उसको ठीक कर सकते हो। तुम तुरंत जाओ और हिमालय पर्वत पर महा औषधियाँ हैं, चमत्कारी औषधियाँ, जिनके द्वारा ये सब दोबारा उठ बैठ सकते हैं। वो कैसे? कि वहाँ पर जो हिमालय है उस पर 4 महा औषधियाँ हैं, जिनका नाम भी उन्होंने बताया कि मृत संजीवनी है, विशल्य करनी है, स्वर्ण करनी है, संधानी, ऐसी 4 बूटियाँ हैं और बहुत चमकी, उन्हीं से पूरा हिमालय पर्वत रोशनी में हो रहा है, प्रकाश में हो रहा है, उनको तुम लेके आओ। तो हनुमान जी ने हुंकार भरी, पर्वत पर चढ़े वो और अपना शरीर बड़ा कर के और वो तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले। जब वो हिमालय पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर दिव्य दिव्य प्रकार की औषधियां देखी और वो पर्वत भी देखा जहां पर वो दिव्यमान औषधियां थी। परंतु जैसे ही उन औषधियों को पता चला कि कोई हमें यहाँ से लेने आया है तो वो तुरंत की तुरंत अदृश्य हो गई सारी महाऔषधियाँ। उन वहाँ पे अदृश्य होता देखकर उनको हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लाल आंखें करके कहा कि श्री रघुनाथ जी को ठीक करने के लिए भी अगर तुम अपना समर्पण नहीं दे सकते हो तो तुम लोगों का उजड़ जाना ही सही है। और उन्होंने झटके से उस पर्वत को उखाड़ लिया, जिससे वहाँ जिसे उसकी चोटियाँ थी सब बिखर बिखर के गिर गई और बहुत सारे उसमें जो स्वर्ण वगैरह थे, बहुत सारा उसमें पर्वत के आसपास का नुकसान हुआ। उन्होंने उसको लिया, उठाया और वो पर्वत को लेकर जब वापसी आए तो जितनी वो दीप्यमान पर्वत था वैसे ही सूरज चमकता है जैसे, तो ऐसा लग रहा था आसमान में दूसरा सूरज निकल आया। और वो पहुंचे वहां पर जहां पर युद्ध हुआ था और पूरी की पूरी सेना बानरों की बेहोश पड़ी थी, राम लक्ष्मण जी भी घायल अवस्था में पड़े थे। जैसे ही उन्होंने उन औषधि के पर्वत को वहां पर बीच में जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पे बीच में रखा तो उन औषधियों की स्मेल से, सुगंध से ही सब वानरों के शरीर से स्वयं ही बाण निकलकर गिर गए और वो पूरा दोबारा निरोग हो गए, सब मतलब स्वस्थ हो गए स्वतः ही उन औषधियों की महक से। और जो वहाँ पे वो सुषेण वैद्य थे उन्होंने उसमें से जो जरूरी थी औषधियाँ उनको निकाल के और उनको सबको खिलाया और लगाया, लेकिन उससे पहले उनकी सिर्फ जो स्मेल थी उनकी औषधियों के उससे ही सब निरोग होकर बैठ गए। अब ये कहा जाए कि अगर सब ऐसे उनकी स्मेल से सब निरोग हो सकते हैं वानर, तो राक्षस सेना क्यों नहीं उठ बैठी? वो भी तो निरोग होकर उठ गई होगी। नहीं, वो इसलिए कि जो रावण था उसने ये 2-4 अपने लोग ऐसे लगा रखे थे राक्षस, जो कोई राक्षस उसमें मरता था युद्ध में तो वो जो 2-4 राक्षस उन्होंने ड्यूटी पे लगा रखे थे वो उन्हें उठा उठा के उनकी लाशों को समुद्र में फेंक देते थे ताकि कोई अंदाजा ना लगा सके कि हमारी कितनी सेना का नुकसान हो रहा है और कोई भयभीत ना हो, राक्षस ना भागे ना मुंह मोड़े, उन्हें लगे कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, हमारे राक्षसगण नहीं मर रहे हैं। तो वो तुरंत उठा उठा के जैसे ही कोई मरता था उसे उठा के समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए कोई मरा हुआ राक्षस आसपास था ही नहीं। इसलिए कोई भी उठ के नहीं बैठा, कोई भी निरोग नहीं हुआ, सिर्फ वानर सेना ही निरोगी होकर उठ गई और दोबारा से अपने उसमें रावण को के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ललकार उठी, तैयार हो बैठी। तो कुछ चीज़ें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें जो बातें हैं वही। आप अगर 10 तरह की रामायण पढ़ेंगे या उनके वो देखेंगे जो किसी ने उनका वो कर रखा है, अनुवाद कर रखा है या कुछ है, या वाल्मीकि रामायण है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अलग दी गई हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण के से किस्सा उठा हुआ है
और इसमें हनुमान जी की गाथा है कि वो कैसे हिमालय पर गए और तुरंत ही गए और तुरंत ही फटाफट से वापस आए ताकि उनकी पूरी सेना की जान बच सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें।